राजू ने आंखें खोली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सर पर जैसे कोई हथौड़े चला रहा हो। जाड़े की वो कड़कड़ाती ठंड जो हड्डियों तक को सुन्न कर देती थी, आज उससे कहीं ज्यादा थी। वो अपनी झोंपड़ी के फटे हुए कंबल में और सिकुड़ गया। पास ही उसकी पत्नी मीना और दोनों बच्चे, 6 साल का रोहित और 4 साल की पिंकी, एक दूसरे से सटकर सो रहे थे। उनकी सांसों से धुंधली सी भाप निकल रही थी। ये झोंपड़ी शहर के किनारे बसे स्लम की आखिरी कतार में थी, जहां से शुरू होता था बंजर पड़ा पुराना कब्रिस्तान। पूरी बस्ती में बिजली कटी हुई थी। बाहर हवा सनसनाती हुई गुजर रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। राजू ने कान लगाया। हवा में कुछ और था, एक सिसकी या कोई आवाज। वो बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने देखा, झोंपड़ी के टूटे हुए दरवाजे की दरार से बाहर की तरफ एक हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसी रोशनी न तो बिजली की थी, न ही लालटेन की। वो ठंडी, नीली और बेहद खौफनाक लग रही थी, जैसे किसी भूतिया चीज की चमक। कौन है? राजू ने दबी आवाज में पूछा। उसका गला सूख गया था। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा का रोना और वो नीली रोशनी जो अब और तेज होती जा रही थी, दरार से अंदर झांकने लगी थी। राजू की नजर अपने परिवार पर पड़ी, उनकी शांत नींद में डूबी सूरतें। वो जानता था, अगर उसने अब यहां से हिलने की कोशिश की तो वे जाग जाएंगे और डर जाएंगे। पर क्या करे? वो रोशनी देखता रहा, जम गया। फिर अचानक रोशनी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बस सन्नाटा और काला अंधेरा। सुबह जब वो उठा तो सब कुछ सामान्य लगा। सूरज की किरणें झोंपड़ी में घुस रही थीं, मीना चूल्हा जला रही थी, बच्चे खेल रहे थे। पर राजू के मन में वो रात का डर गहराई से बैठ गया था। उसने मीना से कुछ नहीं कहा। वो खुद ही यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने सच में कुछ देखा था या सिर्फ ठंड और भूख ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। राजू एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। काम से लौटते वक्त वो रास्ते में पड़ने वाले एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा। बूढ़े पुजारी बाबा रामदास बाहर बैठे धूप सेंक रहे थे। राजू अक्सर उनसे प्रसाद लेकर आता था। बाबा भी उसे प्यार से देखते थे। क्या हुआ बेटा राजू, चेहरा फीका क्यों है? कहीं तबीयत तो ठीक है? बाबा ने उसके उदास चेहरे को देखते हुए पूछा। राजू ने झिझकते हुए कल रात की बात बताई। नीली रोशनी, सिसकियों जैसी आवाज और वो अजीब सा डर। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ पलों तक मौन रहे। फिर बोले, वो इलाका, वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है बेटा। कहा जाता है कि जब शहर बसा था तब वहां एक संत रहते थे। उनका नाम था भानु। वे गरीबों की हर तरह से मदद करते थे, खासकर सर्दियों में। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने, जो उनकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे थे, उन्हें ठंडी रात में जिंदा जला दिया। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी वहीं है और वो नीली रोशनी उन्हीं का प्रकाश है। वे अब भी उनकी तलाश में हैं, जिन्हें सच्चे दिल से जरूरत हो। बाबा ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की तावीज दी, जिस पर अजीब से निशान बने थे। पर बाबा, मैं तो गरीब मजदूर हूं, राजू ने कहा। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे संभाल कर रखना और याद रखना, भानु बाबा कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते थे। उनकी आत्मा शांति चाहती है। शायद वो तुम्हारी झोंपड़ी के पास इसलिए आई हो क्योंकि तुम सच्चे हो। लेकिन सावधान रहना, आत्माओं से जुड़े मामले हमेशा सीधे नहीं होते। उस रात राजू ने तावीज अपने गले में पहन लिया और पूरी शाम दरवाजे की दरार से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखता रहा। कुछ नहीं हुआ। आधी रात को जब वो सोने ही वाला था, तभी वो फिर से शुरू हुआ। पहले तो बस एक धीमी सी सरसराहट थी, फिर वही सिसकी और फिर वो नीली रोशनी। लेकिन आज वो दूर में ही थी। वो सीधे उनके झोपड़ी के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी थी। रोशनी इतनी तेज नहीं थी, पर उसके बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। एक बूढ़े आदमी की,
जिसके कपड़े जले हुए लग रहे थे, और उसकी आंखों में एक अथाह पीड़ा और एक उम्मीद थी। राजू का दम घुटने लगा। वो हिल नहीं सकता था। ताबीज उसकी छाती पर गर्म होने लगा। बाहर वाली आकृति ने धीरे से एक हाथ उठाया और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर कब्रिस्तान के अंदर की ओर मुड़ गई। नहीं, राजू के मन में आवाज उठी, बिल्कुल नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस आकृति ने फिर से इशारा किया, और इस बार राजू को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके पैर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। बाहर का ठंडा थपेड़ा उसे चौंक गया। नीली रोशनी कब्रिस्तान के बीचों बीच जाती दिख रही थी। राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पैर सूखी घास और पत्थरों पर पड़ रहे थे। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी एक टूटी फूटी, बिल्कुल उजड़ी हुई कब्र के पास जाकर रुक गई। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें कब्र के ऊपर से निकल आई थीं। आकृति ने उस कब्र की तरफ इशारा किया। राजू ने गले से ताबीज निकाला, जो अब जलने लगा था। आकृति ने जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों से नीली रोशनी की 2 धाराएं निकलकर सीधे कब्र की एक दरार में समा गईं। फिर वो आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसके खत्म होने से पहले राजू को लगा जैसे उसने एक शब्द कहा, खोदो। अगली सुबह राजू के मन में उलझन थी। क्या वो सच में बाहर गया था, या फिर ये सब एक सपना था? पर उसके जूते पर कीचड़ और सूखे पत्ते लगे थे, और वो ताबीज जो आमतौर पर ठंडा रहता था, अब भी थोड़ा गर्म था। वो फिर बाबा रामदास के पास गया और सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने तुम्हें एक संकेत दिया है राजू, खोदो। मतलब उस कब्र में कुछ है। शायद वो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, पर यह खतरनाक हो सकता है। कब्र तोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं। राजू ने हाथ जोड़कर पूछा, मैं क्या करूं बाबा? मैं डरता हूं। डर स्वाभाविक है बेटा, लेकिन अगर भानु बाबा ने तुम्हें चुना है तो कोई कारण होगा। तैयारी करो। कल रात पूर्णिमा की रात है। आत्माएं उस रात ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर कुछ करना है तो वही रात सही है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद बिल्कुल गोल था, और उसकी चांदनी में कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। राजू और बाबा रामदास दोनों के हाथों में फावड़े और कुदाल थे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और हवन सामग्री जलाई। फिर उन्होंने उस टूटी कब्र की तरफ इशारा किया। शुरू करो राजू। भानु बाबा की आत्मा हमारे साथ है। पहली मिट्टी हटाते ही एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया, जिसमें जलने की गंध थी। राजू का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे खोदते गए। कब्र ज्यादा गहरी नहीं थी। करीब 3 फीट नीचे जाकर फावरे को कुछ कठोर लगा। राजू ने हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक पत्थर का एक छोटा संदूक था। बहुत पुराना लग रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़े और संदूक को बाहर निकाला। उसे खोलने में डर लग रहा था। जब ढक्कन हटा तो अंदर से कोई चमक नहीं निकली, कोई धमाका नहीं हुआ। अंदर कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई एक पीतल की पुरानी ताबीज थी, और उसके नीचे कुछ कागजात। बाबा ने कागजात निकाले। वे अंग्रेजी और पुरानी हिंदी में थे। धीरे धीरे पढ़ते हुए बाबा की आंखें चौंधी आ गईं। ये जमीन के कागजात है राजू। इस पूरे कब्रिस्तान और उसके आसपास की बंजर पड़ी जमीन के। और ये ताबीज, ये भानु बाबा की पहचान थी। कागजात के मुताबिक ये जमीन किसी भानु प्रसाद की थी, जिसे उनके दान के कामों के लिए अंग्रेज सरकार ने दी थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ धूर्त लोगों ने इन कागजात को छुपा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी वो नीली रोशनी फिर प्रकट हुई, लेकिन आज उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी। आकृति स्पष्ट थी, एक दयालु चेहरा मुस्कुराते हुए। उसने राजू की तरफ देखा और सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ाया जिसकी जड़ें कब्र पर थीं। एक जड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। राजू ने हिचकिचाते हुए वहां हाथ डाला और एक छोटा मिट्टी से सना हुआ धातु का डिब्बा निकाला।
उसे खोलने पर अंदर से पुराने सोने के सिक्के और कुछ गहने निकले। बहुत ज्यादा नहीं, पर इतने कि किसी गरीब के लिए यह खजाना था। नीली आकृति अब धुंधलाने लगी थी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजू को लगा जैसे उसने कहा, ये जमीन गरीबों के लिए है, इसका सदुपयोग करो। मुझे अब शांति मिल गई। और फिर रोशनी बुझ गई। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण लग रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कागजात वैध निकले। राजू ने एक ईमानदार वकील की मदद से बस्ती के अन्य लोगों के साथ मिलकर उस जमीन पर गरीबों के लिए एक छोटा सा आश्रम और एक सामुदायिक केंद्र बनवाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। सोने के सिक्कों से उसने अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया और एक छोटी सी दुकान खोली।